लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्दन और कोहनी का सख्त कालापन हो सकता है एक्ंथोसिस निग्रिकेंस। जानिए क्या है ये। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। एक्ंथोसिस निग्रिकेंस एक स्किन संबंधी समस्या है जिसमें त्वचा पर सख्त खुरदरे गहरे काले पैच होते हैं। ये सामान्यतः त्वचा के रंग के गहरे हो जाने के से अलग है और इसे उपचार की जरूरत होती है। ये सबसे ज्यादा कोहनी, घुटनों और गर्दन पर नजर आते हैं। बहुत से लोगों को एक्ंथोसिस निग्रिकेंस के बारे में कभी नहीं सुना है। हालांकि ये कोई दुर्लभ स्थिति नहीं है जिसे आपने कभी देखा ना हो। इसके बावजूद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मगर कई बार एक्ंथोसिस निग्रिकेंस के लक्षण परेशान करने वाले होते हैं, इसलिए आपको भी त्वचा की इस स्थिति के बारे में जागरूक होना चाहिए। डायबिटीज, गहरे रंग की त्वचा, मोटापा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस जैसे सामान्य जोखिम कारकों वाले लोगों में इस स्थिति के विकसित होने की सबसे अधिक संभावना है। तो चलिए जानते हैं एक्ंथोसिस निग्रिकेंस के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में। क्या है एक्ंथोसिस निग्रिकेंस? एक्ंथोसिस निग्रिकेंस एक विशेषता मोटे धब्बे होते हैं जो गर्दन, आर्मपिट और कमर जैसे फोल्ड पर क्रीच वाले क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये धब्बे शरीर के अंदर किसी तरह की समस्या या आनुवंशिक प्रवृत्ति को संकेत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक्ंथोसिस निग्रिकेंस मोटापे या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले व्यक्तियों में अधिक प्रचलित है। एक्ंथोसिस निग्रिकेंस के लक्षण। यह एक स्किन की समस्या है जिसमें त्वचा पर गहरे काले पैच होते हैं जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में खुरदरे या मोटे लगते हैं। ये पैच आमतौर पर शरीर की सीलबटों जैसे गर्दन, आर्मपिट, कमर और स्तनों के नीचे दिखाई देते हैं। कुछ मामलों में ये पैच उभरे हुए भी हो सकते हैं और त्वचा के टैग बना सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्तियों में हल्के रंग की त्वचा वाले लोगों की तुलना में निग्रिकेंस का रंग ज्यादा गहरा और जटिल हो सकता है। अमूमन गहरे रंग के पैच और आसपास की त्वचा के बीच का अंतर अधिक स्पष्ट हो सकता है। कुछ मामलों में एक्ंथोसिस निग्रिकेंस यह एक इंटरनल मेडिकल स्थिति से जुड़ा हो सकता है जिसे घातक एक्ंथोसिस निग्रिकेंस के रूप में जाना जाता है। एक्ंथोसिस निग्रिकेंस एक दुर्लभ रूप अक्सर तेजी से वजन घटाने और अन्य लक्षणों के साथ होता है। यदि आप अपनी त्वचा में परिवर्तन के साथ अचानक अस्पष्टीकरण पर वजन घटने का अनुभव करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्या है एक्ंथोसिस निग्रिकेंस के कारण? तो पहला कारण है डायबिटीज। इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन के उच्च स्तर अक्सर एक्ंथोसिस निग्रिकेंस से जुड़े होते हैं। ये शरीर इंसुलिन के प्रतिरोधी होता है और ये अधिक इंसुलिन बना करके क्षतिपूर्त करता है। ये अतिरिक्त इंसुलिन त्वचा कोशिकाओं को बढ़ने में मदद कर सकता है जिससे एक्ंथोसिस निग्रिकेंस का विकास होता है। डायबिटीज या प्री डायबिटीज वाले लोग अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस का अनुभव करते हैं जिससे यह उन्हें स्थिति होने का अधिक संभावना होती है। दूसरा रीजन है मोटापा। बहुत अधिक वजन होना एक्ंथोसिस निग्रिकेंस होने का एक बड़ा जोखिम कारक है। अतिरिक्त वजन उठाने से शरीर की प्रक्रियाओं पर अधिक दबाव पड़ता है
जिसमें इंसुलिन को नियंत्रित करना भी शामिल है। वसा कोशिकाएं ऐसे हार्मोन जारी करती हैं जो इंसुलिन के काम करने के तरीके को बिगाड़ सकते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई इंसुलिन स्तर हो सकता है। यही कारण है कि मोटे लोगों को उनके मेटाबॉलिज्म में इन परिवर्तनों के कारण एकांथोसिस निग्रिकेंस होने का अधिक खतरा होता है। तीसरा रीजन है कैंसर और अन्य मेडिकल कंडीशन। एकांथोसिस निग्रिकेंस को कुछ प्रकार के कैंसर या अन्य मेडिकल समस्याओं से भी जोड़ा जा सकता है। दुर्लभ मामलों में यह त्वचा की स्थिति पेट या लीवर कैंसर जैसे शरीर के अंदर के हिस्से का प्रारंभिक चेतावनी संकेत हो सकता है। एकांथोसिस निग्रिकेंस का उपचार कैसे करें? एकांथोसिस निग्रिकेंस का इलाज आपको जड़ से करना जरूरी है। ये स्थिति अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे से जुड़ा होती है, इसलिए इन कारकों पर काम करके लक्षणों में सुधार होता है। एकांथोसिस निग्रिकेंस को मैनेज करने के लिए जीवन शैली में बदलाव महत्वपूर्ण होता है। इसके उपचारों में एक वजन घटाने और व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अतिरिक्त वजन कम करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल वजन घटाने में मदद करती है बल्कि इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बढ़ाती है, जो एकांथोसिस निग्रिकेंस की गंभीरता को कम कर सकती है। जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ कई क्रीम का उपयोग भी किया जा सकता है। आप डॉक्टर से बात करें और सीधे तौर पर ये रेटिनोइड्स विटामिन ए या केराटोलिटिक क्रीम जैसे सैलिसिलिक एसिड है। आप डॉक्टर की सलाह पर आप अपना सही तरह से इलाज करें, जिससे आपको आगे चल के कोई तकलीफ ना हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।